नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। लंबे अंतराल के बाद मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज, लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर दी बधाई। दर्जन भर बदमाशों ने देशी मदिरा की दुकान में लूट की घटना को दिया अंजाम। रीवा सोलर प्लांट को प्रधानमंत्री मोदी जी की इनोवेशन बुक में मिली जगह। खबरें अब विस्तार से। लंबे अंतराल के बाद अता हुई ईद की नमाज। शहर में आज त्याग और बलिदान का प्रतीक ईद उल अजहा का त्यौहार प्रेम और सौहार्द के बीच नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद देकर मनाया गया। इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। 3 दिनों तक चलने वाले बकरीद के पर्व में 3 दिनों तक दी जाएगी कुर्बानियां। हम आपको बता दें कि सबसे पहले ईद उल अजहा के मौके पर शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजारी द्वारा घोघर स्थित ईदगाह में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 6 लोगों के साथ नमाज अदा की गई। वहीं शहर की छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह सहित सभी मस्जिदों में 50 लोगों के साथ ईद की नमाज अदा की गई। इसमें जामा मस्जिद सहित सभी मस्जिद मजार पर भी लोगों ने ईद की नमाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही कुर्बानी भी की गई। साथ ही देश में अमन और चैन के लिए दुआ मांगी गई। जहां एक और मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफ़ी लंबे समय के बाद सामूहिक रूप से नमाज अदा करने का मौका मिला, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ तैनात रहा। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देशानुसार ईद उल अजहा के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए शहर में साफ सफाई व्यवस्था, विद्युत विभाग मुस्तैद दिखाई दिया। हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मस्जिदों में 50 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। शहर के सभी मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 3 बार में नमाज अदा की गई, जिसमें सुबह 6 बजे पहली नमाज पढ़ी गई, उसके बाद 7 बजे एवं 8 बजे अलग अलग लोगों ने नमाज अदा की। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के द्वारा थाना प्रभारी को दिए गए निर्देश के अनुसार कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन कराते हुए पुलिस शहर की मस्जिदों एवं ईदगाह में सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए थी। नमाज पूरी होने के बाद शहर काजी ने लोगों से अपील की है कि वह शासन एवं प्रशासन के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें, अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना करें और कब्रिस्तान में भी भीड़ एकत्रित ना करें। आइए सुनते हैं शहर काजी मुफ्ती मुबारक अजहरी से बातचीत के अंश। ईद बकरीद का मुबारक। क्या लोगों को मैसेज देंगे और किस तरीके से पूरे ज़िले में ईद मनाई जा रही है? अहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम मुल्क वासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से और ईदगाह इंतज़ाम कमेटी, शरीयत हलाल तस्दीक कमेटी के तमाम मेंबरान की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 का जो माहौल है अभी भी जारी है और हमारे मुल्क में तीसरी लहर का भी ख़तरा हमारे सामने है। इसी के तहत शासन प्रशासन की तरफ से मस्जिदों में सिर्फ 50-50 लोगों के इबादत करने के लिए इजाज़त दी गई थी। उसी के तहत पूरे ज़िले में सुबह 3 वक्तों में जमात की इजाज़त दी गई, 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे। 50-50 लोगों ने नमाज़ें अदा की। चूँकि ईदगाह में 6 लोगों की ही इजाज़त थी, इसलिए ईदगाह में आज हमारी कमेटी के पदाधिकारी ज़िम्मेदारान मिलकर 6 लोगों के साथ नमाज़ अदा की गई। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आज के दिन अखलाक व मोहब्बत के साथ प्यार और अमन व अमान का पैगाम देते हुए सभी लोगों का ख्याल रखें, अपने मुल्क वासियों का, हमवतन भाइयों का ख्याल रखें। कुर्बानी जो एक अजीम सुन्नत है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम की और हमारे नबी की सुन्नत मुबारका है। जो लोग मालिक निसाब हैं वो कुर्बानी अदा करें, लेकिन कुर्बानी अदा करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि खुले में कुर्बानी न करें, पर्दे के साथ करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखें। कब्रिस्तान जाना है जिन्हें, वो लोग भी भीड़ भाड़ इकट्ठी करके न जाएं और शासन प्रशासन का हर तरीके से सहयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी की इनोवेशन बुक में मिली रीवा सोलर प्लांट को जगह। 1 वर्ष पूर्व ही पीएम ने किया था वर्चुअली उद्घाटन। रीवा के गुड़ स्थित बदवार पहाड़ में विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट स्थापित है।
बीते एक वर्ष पूर्व यानी 10 जुलाई 2020 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया था। हम आपको बता दें कि एक वर्ष बीत जाने के बाद इस पावर प्लांट को पीएम मोदी के इनोवेशन बुक में जगह मिली है। रीवा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुड़ में विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की आधारशिला मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व रीवा से वर्तमान भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला के प्रयास से वर्ष 2017 में रखी गई थी। सोलर प्लांट बिजली प्रोडक्शन का काम 3 जनवरी 2020 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर 10 जुलाई 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन कर लोकार्पण किया था। बदवार के पहाड़ में बना ये सोलर प्लांट 750 मेगावाट की क्षमता वाला है। इस सोलर प्लांट में 250 मेगावाट के 3 प्लांट स्थापित हैं, जिसे 3 अलग अलग कंपनियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें पहली महिंद्रा कंपनी, दूसरी एरिंसन क्लीन और तीसरी जयपुर सोलर पावर प्लांट लिमिटेड की कंपनियां शामिल हैं। इस पावर प्लांट की लागत लगभग 4,500 करोड़ है और अब इस अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट में 37 लाख यूनिट बिजली बन रही है। इस सोलर प्लांट में तैयार हो रही 37 लाख यूनिट बिजली का 24% दिल्ली मेट्रो को सप्लाई किया जा रहा है और आज दिल्ली की मेट्रो ट्रेनें रीवा के अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट में तैयार बिजली से दौड़ रही हैं। हम आपको बता दें कि गुड़ स्थित बदवार पहाड़ 16,005 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है, जिसमें से 1270 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग की है और 335 हेक्टेयर निजी भूमि को कलेक्ट्रेट रेट से दुगना मुआवजा देकर लिया गया था। देश में विंध्य वैसे भी अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थल भी किसी का भी मन मोह लेते हैं। गुड़ के बदवार पहाड़ में स्थित अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के चारों ओर का प्राकृतिक नज़ारा ही कुछ अलग है। प्लांट से चंद किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर है। इसके साथ ही गुड़ स्थित मोहनिया घाट में टनल का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके तैयार होते ही इस जगह की लोकप्रियता और भी बढ़ जाएगी। ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी एस गौतम का कहना है कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा इस अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का संचालन किया जा रहा है। 25 वर्ष तक 24% बिजली सप्लाई का करार दिल्ली मेट्रो से हुआ है। दिल्ली मेट्रो का 4.5 रुपये में बिजली दी जा रही है और 25 वर्षों में दिल्ली मेट्रो से 1,220 करोड़ मुनाफा भी होगा। वहीं हम आपको बता दें कि अब तक रीवा के पावर सोलर प्लांट में 2 रुपये 97 पैसे में सबसे सस्ती बिजली तैयार हो रही थी, लेकिन अब 2 रुपया 40 पैसे में आगर मालवा में बिजली का नया करार हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने 0.25% ब्याज दर में 4,500 करोड़ की लागत से बने प्लांट में सहयोग किया है। वहीं गुड़ स्थित बदवार में राज्य सरकार की ओर से 3 सब स्टेशन और एक पावर ग्रिड का निर्माण किया गया था। गुड़ के बदवार स्थित अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन पिछले वर्ष 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब ये अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद अब और भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे कि अब इस प्लांट की गिनती विश्व के दूसरे और एशिया के सबसे बड़े प्लांट में हो गई है। गुड़ स्थित बदवार का ये अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है और शायद इसीलिए इस प्रोजेक्ट को उनकी इनोवेशन बुक में शामिल किया गया है। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री एवं वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। तब रीवा के लोगों के लिए और विंध्य के लोगों के लिए और यहाँ तक मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि रीवा में स्थापित 750 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है, जैसा आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के इनोवेशन बुक में उसको मेंशन किया गया है कि ये एक नया इनोवेटिव काम हुआ है देश के अंदर। क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है और पेरिस में जो समझौता हुआ था दुनिया के सभी देशों के बीच में कि हमें सोलर पावर पार्क की ओर जाना चाहिए। फॉसिल फ्यूल पर आधारित जो पावर प्लांट हैं उनमें उत्पादन धीरे धीरे कम करके और जो ग्रीन एनर्जी वाले पावर प्लांट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमें सोलर प्लांट, वायु आधारित विंड एनर्जी प्लांट
इस प्रकार के प्लांटों को लगाने की ज़रूरत है, मिनी हाइडल पावर प्लांट। तो उस दिशा में मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया ये बड़ा काम था, 750 मेगावाट का सोलर प्लांट यहाँ पे लगाना। और उस समय उसकी कीमत ₹2.97 आई थी टैरिफ की। वो भी अपने आप में एक अमेरिका के अखबारों तक ने उस समय छापा था कि सबसे सस्ती सोलर बिजली का ऑफ़र आया है भारत के मध्य प्रदेश में। और आज आप देखिए कि लगातार अब रोज़ नए पावर प्लांट के जो नए ऑफ़र आ रहे हैं। जैसे आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अगर शाजापुर और नीमच में 500 मेगावाट के जो 1500 मेगावाट के सोलर प्लांट आने हैं। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि वो भी रम्स कंपनी के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। रम्स का फुल फॉर्म है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। तो रीवा का नाम वहाँ भी चल रहा है। और ₹2.5 तक के ऑफ़र आए हैं पर यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि जो कदम जो काम की शुरुआत रीवा के सोलर प्लांट में हुई है वो एक सफलता की कहानी है। और उसी लीग पर आगे बढ़ने पर आज हमको ₹2.70 और ₹2.50 तक की पावर प्लांट लगाने के ऑफ़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट किया गया है, माना गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मॉडल बनाया गया था उस समय वो बहुत ही आइडियल मॉडल था। उसी समय भारत सरकार ने देश के अन्य राज्यों को वो मॉडल सर्कुलेट किया था और कहा था कि मध्य प्रदेश के इस सोलर प्लांट के लगाने का जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग अडॉप्ट करिए। और प्रधानमंत्री जी ने इसको एक बड़े इनोवेशन के रूप में स्वीकार किया है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। सर, दिल्ली की मेट्रो भी है, ये इसी बिजली से चलती है। हाँ, इसमें 26% बिजली दिल्ली मेट्रो के साथ पीपीए हुआ था और उस एग्रीमेंट के तहत वो बिजली दिल्ली मेट्रो में जाती है। और 74% बिजली हमारे मध्य प्रदेश सरकार खरीदती है। जो कभी कभी लोगों को ये शंका होती है कि अब मन में गलतफहमी रहती है कि जब ये ₹2.97 की बिजली है तो फिर हमें 5.5, 6 और ₹7 में बिजली क्यों पड़ रही है। तो बिजली का दर तो नियामक आयोग तय करता है। सभी प्रकार के जो बिजली आती है उस सब को इकट्ठा करके उसकी ब्लेंडिंग करके और फिर रेट निर्धारित होता है। रेट का निर्धारण कायदे से आमदनी और खर्चे के आधार पर होता है कि अलग अलग सोर्सेज से आई हुई बिजली में कितना खर्चा हुआ और 24 घंटे बिजली और 10 घंटे बिजली किसानों को देने में कितना खर्च हुआ। और उसके आधार पर जो गैप होता है उस गैप को मैच करने के लिए फिर नियामक आयोग प्रति यूनिट बिजली का दर तय करता है। उसमें कई वर्ग के लोगों के लिए सब्सिडी है जो मध्य प्रदेश की सरकार बिजली कंपनी को देती है। जैसे किसानों का अब ₹8,000 प्रति HP आएगा, लेकिन उनसे 1,500 2,000 जो भी तय हुआ है उतना ही लेंगे, बाकी सरकार देती है। इसी प्रकार से जो कम यूनिट के कंज्यूमर हैं, 100 यूनिट 200 यूनिट, उनकी जो बिजली है वो भी सब्सिडी के साथ दी जाती है। और जो 400-500 यूनिट से ज़्यादा के लोग हैं उनको अलग बिजली का दर के आधार पर बिजली दी जाती है। और इसलिए ये सोचना कि ₹2.97 की बिजली रीवा में मिल रही है तो रीवा को ₹2.97 में क्यों नहीं मिल रही है, इस आधार पर बिजली के दर का मूल्यांकन नहीं होता है। शहर के बीचों बीच देसी शराब की दुकान में डकैती, कट्टे की नोक पर दर्जन भर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। ठेकेदार के कर्मचारियों ने बताया कि 45,000 रुपए नगद सहित 15 पेटी देसी शराब लेकर चंपत हो गए बदमाश। हम आपको बता दें कि जिले के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कल देर रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पुल स्थित मुकेश जी की देसी शराब दुकान में डाका डाला गया। कट्टे की नोक पर दर्जन भर बदमाशों ने मैनेजर सहित कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि दर्जन भर नकाबपोशों ने देसी शराब दुकान से 15 पेटी देसी शराब सहित 45,000 रुपए नगद लेकर चंपत हो गए। ये सनसनीखेज वारदात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटी पुल स्थित देसी शराब दुकान की है। बदमाशों के फरार हो जाने के बाद शराब दुकान के मैनेजर इंद्रलाल माझी ने संबंधित थाने में घटना की सूचना दी है। कर्मचारी ने बताया कि बीती रात 11:30 बजे अचानक दर्जन भर नकाबपोश बदमाश शराब दुकान में पहुंचे। 2 लोगों ने कट्टा अड़ाकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया और
14 पेटी देसी शराब और काउंटर में रखे 45,000 रुपए निकाल कर चले गए। फिलहाल पीड़ित ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी है। उसने बताया कि आरोपी आसपास के ही हैं। प्रस्तुत है शराब ठेके के कर्मचारी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है भैया आपका? शिव कुमार यादव सर। ये कौन सा ठेका है, क्या कभी क्या घटना हुई है? सर जी इसमें डकैती हुई कल। जी हाँ। क्या है, कैसे हुई पूरी घटना? अरे सर जी ये दारू मांग रहे थे, कम रेट में मांग रहे थे, हम लोग नहीं दे पाए, इसलिए सर जी डकैती डाले। कितने लोग थे हम लोग? कम से कम 10-12 बंदे थे सर जी। आप लोग कितने लोग रहे? हम लोग 4 बंदे थे सर जी। कौन कौन? सुरेश सोनी था, अभिषेक दुबे था, प्रेमलाल माझी था, शिव कुमार यादव। क्या 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 ले गए? सर जी 15 पेटी ले गए हैं दारू की, प्लस 45,000 रुपये। पुलिस को सूचना दे दी? जी हाँ दे दिए। ये कितने बजे घटना होगी लगभग? सर जी 11:30 बजे रात की? जी हाँ, 11:30 से 12 बजे के बीच। कितनी कीमत की दारू रही होगी लगभग? सर जी एक है 110, एक 100 रुपये की। कुल कितनी कीमत रही होगी लगभग? लगभग कम से कम सर जी लाखों से ऊपर। जी 45,000 नकदी है? जी हाँ। पहचानते हैं किसी को? जी सर कुछ बंदे को पहचानते हैं, पर उनको हम लोग उससे नाम तो नहीं जानते हैं सर जी, पर शक्ल से पहचानते हैं। यहीं के हैं कि कहीं और? नहीं सर जी यहीं के हैं लोग। जी हाँ। कहाँ से आए रहे हैं? सर जी इसने आए थे पहले। जी हाँ। किसी को मार पीट भी की? नहीं मार पीट तो नहीं किए सर जी, पर कट्टे अड़ाए थे। कट्टा अड़ा कर? जी हाँ। कितने लोग के पास कट्टा बंदूक रही होगी? अरे 2 बंदे के पास थी सर। 2 लोग के पास? जी। बिजली कटौती, वैक्सीन की कमी, बढ़ रही महंगाई, किसानों की समस्या, कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपए की मदद, आवारा पशुआ सड़कों पर हो रही उनकी मौत जैसे मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने की प्रेस वार्ता। हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ तिवारी ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए जिले के 9 ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन व घेराव करने की बात कही है। साथ ही सड़कों पर गौमाताओं की मौत का जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व जिले के 8 विधायक एवं सांसद को मानते हुए इनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने आज आयोजित पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों परिवार अस्त व्यस्त हो गए। इस आपदा पर किसी का कंट्रोल नहीं था, इसलिए इसे प्राकृतिक आपदा मानकर प्रत्येक मरने वाले को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ की कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने ऐरा पशुओं के गौशाले बनवाए, हजारों गौशाला बनाने की योजना थी, लेकिन शिवराज सरकार आने के बाद गौशाला बनाने का काम बंद हो गया। गौ माता सड़कों पर मर रही हैं या खेतों को चल रही हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि शिवराज सिंह व रीवा के 8 विधायक एवं सांसद के खिलाफ गौ हत्या का मामला दर्ज हो, क्योंकि गौ माता गौशाला में होती तो उनकी मौत नहीं होती। उन्होंने वैक्सीन की कमी, किसानों की समस्या, बिजली सहित महंगाई को लेकर 22 जुलाई से जिले के 9 ब्लॉकों में धरना व घेराव करने की बात कही है, जिसकी शुरुआत कल जवा ब्लॉक से होगी, जहां इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो जाएंगे। प्रस्तुत है कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। हजारों परिवार अस्त व्यस्त हो गए हैं, सैकड़ों जिले में मौतें हुई हैं कोरोना काल में, और किसी इंसान का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। इसको आपदा, जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा, इसकी घोषणा की जाए और प्रत्येक मृत व्यक्ति को, जिसकी कोरोना में सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण मृत्यु हुई है, उनको 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाए। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं। पूरे जिले में ये हमने 11 मार्च को भी मांग उठाई थी, फिर इसकी बात कर रहा हूं। पूरे जिले में ऐरा पशुओं के कारण खेती नष्ट हो जा रही है। इसमें हमारी सरकार, हम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, योजना इसमें लाई थी। 1000 गौशालाओं का काम चालू हो गया था और वो सबकी सब बन के अब तैयार भी हैं, और इसको कई हजार तक वो ले जाने वाले थे। जैसे ही चोरी पर बनी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, ये सारी गौशालाओं का काम बंद हो गया, बल्कि जो अच्छे से चल रहा था वो भी पूर्ण नहीं हो पाया समय पर। इस कारण से ऐरा पशु रोड में हैं, किसानों के खेत चल रहे हैं, और मैं एक आरोप लगाता हूं और आपके माध्यम से मांग करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर गौ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और ना केवल शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर, 8 विधायक और सांसदों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के चलना चाहिए। क्यों?
अगर हमारी गौ माता का ख्याल सरकार गौशाला में रख लेती तो गौ माता को सड़कों पर, हाईवे पे नहीं रहना पड़ता और एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे होते। मैंने 11 मार्च को भी ये बोला था कि हम, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, अगर सरकार आम जनता को राहत नहीं देती है, तो हम पूरे ज़िले में 9 प्रशासनिक ब्लॉकों का और तहसीलों का घेराव करेंगे। उसी कड़ी में मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि कल से यह कार्यक्रम ब्लॉकों का घेराव चालू हो रहा है। पहला घेराव जो हमारा है वो जवा ब्लॉक का कल 22 तारीख को सुबह 11 बजे से है। इसमें हम यही सारे मुद्दे उठाएंगे। मुद्दे इसमें बिजली के रहेंगे, सरकार जो महंगाई टैक्स के द्वारा हमारे ऊपर लाद रही है उस पर रहेंगे, किसानों की समस्याओं पर रहेंगे, ऐरा पशुओं पर रहेंगे और कोरोना पर 4 लाख रुपए जो मिलना चाहिए प्रति व्यक्ति को जिनकी मृत्यु हुई है उस पर रहेंगे। और हर ब्लॉक में, पूरे 9 प्रशासनिक ब्लॉकों में हम ये धरना करेंगे, घेराव करेंगे और सरकार की ये जो लड़ाई है आम आदमी की, इसको हम सड़क पर पूरी ताकत से लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े या शिवराज सिंह चौहान सरकार तो गोली चलाने पर भी आमदा रहती है, तो चाहे हमको अपने सीने पे गोली खानी पड़े, लेकिन ये आंदोलन हम 9 के 9 ब्लॉकों पर करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।